सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज में जो है आज हम यहाँ पे 28वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सारे भाग पीछे से सीक्वेंस वाइज जो है देख रहे होंगे और काफ़ी अच्छा जो है आपका सेशन चल रहा होगा और काफ़ी अच्छे से जो है आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है आपके इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो सेशन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया किस शहर को भारत की मिनी काशी के नाम से जाना जाता है। तो मिनी काशी के नाम से हरियाणा का जो भिवानी जिला है ना, उसको जो है भारत की मिनी काशी के रूप में जाना जाता है। तो भिवानी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का नाम किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है। तो ये किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है, तो ये सूरजकुंड जलाशय के नाम पर रखा गया है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखेंगे ये सूरजकुंड। ठीक है, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था, सूरजपाल ने करवाया था। ठीक है, सूरजपाल ने। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई एक अनंगपाल भी आपने सुना है, तो वो कौन था, अनंगपाल की भी बात कर लेते हैं। अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी भाई। ठीक है, अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी और ये जो सूरजपाल थे ये अनंगपाल के बेटे होते थे। ठीक है, ठीक है, अनंगपाल के ये बेटे थे सूरजपाल। ठीक है, इनके द्वारा फरीदाबाद में सूरजकुंड की जो है ये स्थापना की गई थी। इसी के नाम पर जो है सूरजकुंड मेले की स्थापना हुई। सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद में लगता है और पहला सूरजकुंड मेला कब लगाया गया, 1987 में जो है पहला सूरजकुंड मेला जो है लगाया गया। ठीक है, इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने डिटेल से लिख दिया है। फरीदाबाद में हर साल फरवरी में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का नाम सूरजकुंड नामक प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया था। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है और यह प्राचीन जलाशय जिसे तोमर राजा सूरजपाल के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक जानकारी क्लियर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो पहली बार कब लगा भाई, पहली बार लगा था 1967 में। ठीक है, दूसरी बार कब लगा भाई, दूसरी बार लगा 1977 में। ठीक है, तीसरी बार कब लगा, तीसरी बार लगा 1991 में। ठीक है, 3 बार जो है हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी। उस समय जिलों की संख्या 7 होती थी। ठीक है, 7 जिले होते थे। कौन कौन से होते थे मैं आपको बता देता हूं। पहला होता था अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। अब क्या बच गए, अब 3 बच गए। 3 कौन से रह गए भाई, महेंद्रगढ़ रह गया। ठीक है, और कौन सा रह गया भाई, महेंद्रगढ़ रह गया, करनाल रह गया, करनाल, और 7वां रह गया जींद। ये 7 जिले जो हैं हरियाणा के अंदर होते थे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, 5 में बोला गया ज्वाला देवी मेला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्वाला देवी का जो मेला है हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जो है ज्वाला देवी मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान जो है चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी। थोड़ा सा डाटा मैं इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री बता देता हूँ, वैसे पीछे भी मैं जो है बहुत बार बता चुका हूँ। एक्ट कौन सा था, अधिनियम कौन सा था, अधिनियम था 1915। स्थापना कब की गई, 1919। ठीक है, 1919 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना जो 1919 में की गई थी ये कहाँ पर की गई थी, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। और लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से ही जो है इसकी स्थापना की गई थी।
लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ भारत, तब जो है ये जो लाहौर उच्च न्यायालय था ना, ये जो है पाकिस्तान के अंदर चला गया था। अब जो पंजाब था उसके दो टुकड़े हो गए थे, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। अब भाई 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो पूर्वी पंजाब को भी एक हाई कोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो 15 अगस्त 1947 को जो है एक हाई कोर्ट और खोला गया। कहाँ खोला गया? शिमला के अंदर, ठीक है, शिमला के अंदर खोला गया। और इस हाई कोर्ट का नाम क्या रखा गया? पंजाब उच्च न्यायालय, ठीक है, पंजाब उच्च न्यायालय जो है इसका नाम रखा गया। और ये शिमला के अंदर खोला गया। लेकिन भाई सर्दियों के महीने में जो है शिमला के अंदर काफ़ी ठंड होती थी, इस वजह से जो है काम करना मुश्किल हो जाता था। इसके बाद क्या किया गया? 1955 का दिन आया, ठीक है, जनवरी 1955 में जो है इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? चंडीगढ़ में इसका नाम, चंडीगढ़ जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंडीगढ़ में जो है 1955 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन 1955 में भी इसका नाम क्या था? 1955 में भी इसका नाम जो है पंजाब उच्च न्यायालय ही था। लेकिन 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा अस्तित्व में आया, 17वां राज्य बना और चंडीगढ़ को जो है यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, उस समय के बाद जो है पंजाब एंड हरियाणा इसका नाम कर दिया गया और चंडीगढ़ को जो है कैपिटल बना दिया गया पंजाब और हरियाणा की, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो इसका इतिहास था वो आपको बताना बेहद जरूरी था। आई होप आपको सिंपल सी भाषा में जो है ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये पंचकुला जिले के अंदर अवस्थित है, ठीक है। आई होप यहाँ तक जानकारी क्लियर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? किचन अप्लायंसेस क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो किचन अप्लायंसेज क्लस्टर के लिए जो है ये जिला प्रसिद्ध हो जाएगा अंबाला, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों में बताने लायक कुछ है नहीं, इसीलिए मैं चल रहा हूँ आगे, ठीक है। बाकी जहाँ पर बताने की चीज़ है और या फिर जो डिफ़िकल्ट चीज़ें है ना, वहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये कम टाइम में डिलीवर करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चनों में देखो क्या बताया जाए, कुछ बताने लायक है ही नहीं, क्या बताया जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए जितना मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ उतना आपके लिए ही बेनिफिट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर क्या कहा गया? हरियाणा के वर्तमान जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन है? तो ये भी जो है हैशटैग करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पुराना करंट अफेयर है। वर्तमान 2025 की लिस्ट हम जरूर देखेंगे, बहुत जल्दी एक वीडियो में रिलीज करूंगा। उसके अंदर पूरा जो मंत्रिमंडल है हरियाणा का वो 2024 वाला, वो हम उसके अंदर शेयर कर लेंगे, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 में क्या बोला गया? दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है? सबसे पहले घग्गर नदी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। घग्गर नदी भाई उद्गम स्थान की मैं बात करूं तो इसकी उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जो है इसका हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियां हैं और शिवालिक पहाड़ी में से भी डगशाई से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। डगशाई से जो है इसका उद्गम होता है और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से जो है ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसकी जो सहायक नदी है कौन सी हो जाएगी? कौशल्या जो है इसकी सहायक नदी हो जाएगी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से जो है निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना जो है उत्तराखंड के ही यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है निकलती है। सरस्वती जो है अभी जो आधुनिक समय में जो है ये विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? तो 11 में बोला गया है हरियाणा जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 7 नहीं, 6 नहीं, 4 नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? तो हरियाणा के अंदर 2009-10 में जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है हरियाणा में 2009-10 में जो है लागू किया गया था। ईयर याद रखना, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो राज्य का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो हरियाणा राज्य का चावल का कटोरा करनाल जिले को जो है बोला जाता है, ठीक है। और हरियाणा का पेरिस भी जो है करनाल को बोला जाता है।
करनाल जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उसी समय जो है करनाल अस्तित्व में आ गया था। करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर जो है रखा गया है? तो हरियाणा का जो करनाल है उसके अंदर चिकित्सा विश्वविद्यालय है ना, उसका नाम जो है कल्पना चावला के नाम पर जो है रखा गया है। कल्पना चावला के बारे में आप सभी जानते हैं, ये हरियाणा से जो है संबंध रखती थी। करनाल जिले में 1962 में जो है इनका जन्म हुआ था और 2 बार ये अंतरिक्ष में गई हैं। एक बार 1997 में अंतरिक्ष में गई हैं और दूसरी बार जो है 2003 में ये अंतरिक्ष में गई थी। अनफॉर्चुनेटली 2003 में लैंडिंग के समय जो है इनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनकी जो जीवनी है वो इन्हीं के पति के द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है जीन पियरे हैरिसन, जो है इनके हस्बैंड का नाम है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये पीड़ित महिलाओं के द्वारा जो है करनाल में महिलाओं के लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए जो है वन स्टॉप सेंटर जो है सखी जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। और इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2015 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, हरियाणा राज्य में प्रारंभ वन स्टॉप सेंटर की स्थापना जो है 2015 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? करनाल में की गई थी। और ये किसके लिए की गई थी? जो पीड़ित महिलाएं होती हैं ना, जो जिनका शोषण होता है भाई, कैसी भी हिंसा होती है यार महिलाओं के द्वारा, उन्हीं के लिए जो है ये राज्य में वन स्टॉप सेंटर की जो है स्थापना की गई थी। 2015 करनाल के अंदर जो है ये स्थापना की गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफ़ी घिसा पिटा क्वेश्चन है, बट एचएसएससी को पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या बात है, घूम फिरा के पूछ लेता है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की जो शुरुआत है 22 जनवरी 2015 के पानीपत से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया है हरियाणा को डैश के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है? तो पूर्वी को नहीं, पश्चिमी को माना जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आ जाती है? बांगड़ू हो गया, बांगर हो गया, या फिर खड़ी हरियाणवी होगी। ये सारी जो भाषाएं हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और हरियाणा को जो है पश्चिमी हिंदी का ही जो है हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है हरियाणा को पश्चिमी हिंदी बोली समूह का हिस्सा माना जाता है, जिसके अंदर हरियाणवी एक मुख्य बोली है। हरियाणवी जिसे कुछ लोग बांगरू या कोरवी के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी हिंदी परिवार की एक इंडो आयरन भाषा है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जो जन्म है हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हरियाणा के जींद जिले से जो है संबंध रखते हैं। और ये क्या है? ये गेंदबाज है भाई। ठीक है, गेंदबाज है भाई ये। ठीक है, पूछा भी जा सकता है भाई। ठीक है, ये गेंदबाज हैं और ये क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट से याद आया बीसीसीआई, जो बीसीसीआई है वही जो है इंडिया के अंदर देखरेख करता है क्रिकेट की। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में जो है बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। अब बीसीसीआई देख लिया तो आईसीसी भी याद रखना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये जो है सभी जो आईसीसी की जो ट्रॉफीज होती हैं आप सभी जानते भी होंगे, उनकी देखरेख ये करता है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है, दोनों की याद रखना, बीसीसीआई की स्थापना 1928 और आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में हुई थी। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक क्वेश्चन का उत्तर जो है कमेंट करके बताएंगे। जो कपिल देव है ना, कपिल देव के बारे में आप सभी जानते हैं। आई नो कपिल देव जो है 1983 में जो वर्ल्ड कप हमें जिताया था, पहला वर्ल्ड कप 1983 में हमने जीता था, उसमें जो हीरो थे वो कपिल देव थे। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कपिल देव जी का जो जन्म है वो हरियाणा के किस जिले से संबंध है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और 20 में बोला गया हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? तो ये सोनीपत से मिले हैं। ठीक है, सोनप्रस्थ इसका पुराना नाम होता था, सोनप्रस्थ। ठीक है, महाभारत के समय जो है 5 गांव कृष्ण के द्वारा जो है पांडवों के लिए मांगे गए थे, उन्हीं में जो है एक सोनप्रस्थ था और एक पानप्रस्थ था। ठीक है, पानप्रस्थ को क्या बोलते हैं? पानीपत बोलते हैं। ठीक है, दोनों गांवों को याद रखना। और इनसे जो है हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले? तो सोनीपत से जो है ये 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इनको भी फॉलो कर लेना भाई प्लीज़। सोशल मीडिया आइकन इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम को जो है फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारी पीडीएफ, सारी जो अपडेट्स हैं, सारे क्वेश्चन पेपर है, जितने भी अपडेट्स हैं यूट्यूब से रिलेटेड, वो सारी टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है,
इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले ये रोहतक से जो है निकाला गया था समाचार पत्र, ठीक है, रोहतक से निकाला गया था। किसने निकाला गया था? श्री राम शर्मा ने निकाला था, ठीक है, श्री राम शर्मा ने निकाला था। और किस भाषा में निकाला था? उर्दू भाषा में जो है इसको निकाला था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये डेट भी याद रखना, यहाँ पे डेट भी दे दी गया, चलो ठीक है। हरियाणा तिलक उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन पंडित श्री राम शर्मा ने जो है 18 मार्च 1923 को शुरू किया था, जो रोहतक से निकाला जाता था, ठीक है। ये लाइन जरूर याद रखना, कुछ भी पॉइंट से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किसे आएगा यहाँ पे, किसे फिल्म सिटी के आधार पर जो है विकसित करने की घोषणा की है। ये 2 चरणों में घोषणा की गई है भाई, ठीक है, 2 चरणों में, ठीक है। पहले चरण में किसकी जो है पहले चरण में किसका विकास किया जाएगा? पहले चरण में किया जाएगा पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर अवस्थित है? पंचकुला में अवस्थित है। दूसरे चरण में किसका किया जाएगा? दूसरे चरण में किया जाएगा गुरुग्राम का, ठीक है, ये याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा पिंजौर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ये 2 चरणों में फिल्म सिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। पहले चरण में पंचकुला और दूसरे चरण में गुरुग्राम, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, अभी रिलेटेड पूछा जा सकता है गुरुग्राम वाला। अभी पंचकुला ही पूछा गया है, लेकिन गुरुग्राम इन फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है 28 पार्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नीचे ऑफिशियल आंसर भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। आई होप आपको सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। तो वीडियो सेशन में आपको जरूर लगाना है, लिखना है वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।